नमस्कार साथियों, मैं राहुल शुक्ला। शंकर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि संन्यास के पथ पर आगे बढ़ने से पहले माता आर्यम्बा और शंकर के बीच में क्या बात होती है। आज हम यह देखेंगे कि जब आदि गुरु शंकराचार्य संन्यास ले लेने के बाद श्री गोविंद पाद से मिलने ओमकारेश्वर की तरफ चल देते हैं तो उस समय उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं। गांव छोड़ने के बाद शंकर कई दिनों तक घूमते रहे। उन्होंने मार्ग में एक गांव से दूसरे गांव, एक जंगल से दूसरे जंगल तथा कई नदी और कई पर्वत को पार करते हुए हर गांव और हर एक क्षेत्र के समाज और सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए उन पर चिंतन करते हुए बालक शंकर गुरु की खोज में आगे बढ़ रहे थे। कहा जाता है शंकर जब एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ की डाली पेड़ से जमीन पर गिर जाती है और उस डाली से एक आदमी दब जाता है। डाली ऊपर गिर जाने की वजह से वह जोर जोर चिल्ला रहा था और कराह रहा था। उस समय वहां पर जंगल में कुछ आदमी काम कर रहे थे। वो लोग उस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर बोले, अरे क्या हुआ? अरे चलो चलो, अरे कोई चिल्लाया है, चलो चलो चलो, अरे चलो, मर जाए लगता है। अरे पापी है इसीलिए वृक्ष देवता ने इसे ये सजा दी है। चलो चलो, हाँ पापी, चलो हाँ चलो भाई। फिर उन लोगों ने पत्थर के कुछ टुकड़े लाकर उस व्यक्ति को वहीं पर पत्थर से ढक दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। शंकर सोचने लगे कि यह कैसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करने के बजाय उसको उसी की हालत पर तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते हैं। समाज में यह अंधविश्वास कहाँ से आ गया? जब तक समाज में ऐसा अंधविश्वास रहेगा तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता। वह हमेशा अपने और अपने समाज के पतन का कारण बनता रहेगा। इसलिए समाज की प्रगति के लिए समाज में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हे प्रकृति, ये तुम्हारा उग्र रूप क्या है? तुम्हें प्रणाम। तुम्हारी लीला मेरे ज्ञान से परे है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याण। जो जल के स्रोत को जानता है वही ब्रह्मांड का स्वामी है। अब बालक शंकर जंगल से एक गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक शंकर एक गांव के पास पहुंचते उससे पहले ही वो भूख, प्यास और गर्मी के कारण जमीन पर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में बेहोश हो जाते हैं। उसी समय गांव का एक व्यक्ति अपने किसी काम से गांव के उसी रास्ते से होकर जा रहा था। उसने शंकर को जमीन पर मूर्छित देखकर जोर जोर से आवाज़ लगाई। गांव से कुछ लोग दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जब शंकर होश में आते हैं तो गांव वाले उनका दूध और केले के साथ स्वागत करके उनको आगे का रास्ता बताते हैं। शंकर वहां से नदी के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें उनके बचपन का मित्र विष्णु मिलता है जो नदी में स्नान कर रहा था। विष्णु जैसे ही शंकर को देखता है, आइए शंकर आया, शंकर आया। जैसे ही विष्णु शंकर के पास पहुंचता है वह उसे गले लगा लेता है। फिर शंकर ने कहा, विष्णु, मैंने संन्यास ले लिया है। माँ ने मुझे अनुमति दे दी। क्या तुम जंगलों में तप करोगे? बिना लोभ के काम करना ही तप है। श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, काम करते रहना ही योग है। शंकर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम दोनों साथ रहकर तप साधना करेंगे।
इसके बाद विष्णु और शंकर साथ साथ बात करते हुए ओमकारेश्वर की तरफ चल पड़ते हैं। विष्णु कहता है कि शंकर ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ होता है और गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास होता है। संन्यास के लिए तो अभी समय था, फिर इतनी जल्दी क्यों? इसके जवाब में शंकर कहते हैं, विष्णु, आज हमारा समाज, हमारी सभ्यता दोनों ही पतन की ओर बढ़ रहे हैं और समाज में अंधविश्वास का अंधकार छाया हुआ है। आज लोग संन्यास को श्रेष्ठ मानने लगे हैं। इसलिए विष्णु, समाज और लोगों के बीच से अंधविश्वास को खत्म करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। विष्णु, तुम भी तो गृहस्थ जीवन के बारे में जानते हो ना? अगर मैं गृहस्थ में रहकर भी अपने परिवार और सगे संबंधियों को समय न दे पाऊं, तो इससे अच्छा है कि क्यों न मैं संन्यास लेकर ही समाज कल्याण का कार्य करूं। परंतु विष्णु, मैं उन सन्यासियों की तरह नहीं बनना चाहता जो सिर्फ अपने व्यक्तिगत उद्धार के लिए ही साधना करते हैं। मैंने तो समाज कल्याण के लिए संन्यास लिया है, ताकि मैं एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकूं कि जिससे हर व्यक्ति सहजता से अपना जीवन जी सके। विष्णु, आज हमारे वेद, वेदांत, उपनिषद अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। मैं उन्हें एक बार फिर जीवित करना चाहता हूं। विष्णु, इसके लिए हमें पर्याप्त समय चाहिए। इसलिए मैं गृहस्थ जीवन को न जीकर संन्यास लेना चाहता हूं। विष्णु, हम नर्मदा नदी के किनारे आ गए हैं। यह नर्मदा नदी है। भगवान गोविंद पाद का आश्रम निकट ही होगा। बालक शंकर गुरु की खोज में घर से निकले थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि वो अपने जन्म स्थान केरल के कलाडी से निकलकर तुंगभद्रा की ओर मुड़े और फिर इसके बाद श्रृंगेरी से गोकर्ण होते हुए ओंकारेश्वर पहुंचे। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर गुरु श्री गोविंदपाद का आश्रम था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम यह देखेंगे कि बालक शंकर जब श्री गोविंदपाद से मिलते हैं तो उनके बीच में क्या बातचीत होती है। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।